ओम वासंतीय नवसृष्टि पर्व वसंतोत्सव होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस रूप में वर्तमान समय में होली मनाई जाती है, क्या यही इसका वास्तविक स्वरूप है? क्या होलिका और प्रहलाद से पूर्व, इस कथा से पूर्व होली का कोई स्वरूप था या नहीं? क्या उससे पहले भी इस पर्व को मनाया जाता था? आइए इन सब बिंदुओं पर, इन सभी पहलुओं पर आज हम विचार करते। हम आरंभ करते हैं प्राचीन से अर्वाचीन की यात्रा की ओर। तो होली का जो स्वरूप था वह वसंतोत्सव के रूप में था। एक प्रसंग आता है जहाँ प्रमाण दिया, तृणाग्निम भ्रष्टार्थ पक्वशमी धान्य होलकः अर्ध पक्वशमी धान्यस्तृण भ्रष्टश्च होलकः होलकोल्पानिलो मेदः कफ दोष श्रमापः। ये एक प्रसंग आया। तिनके की अग्नि में भुने हुए अध पके शमो धान्य फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। यह होलक वात पित्त कफ तथा श्रम के दोषों का समन करता है। होलिका किसी भी अनाज के ऊपरी परत को कहते हैं, जैसे चने की का परत ऊपरी सतह है, मटर की परत, जौ की परत, गेहूं की परत, जो ऊपर का जो भाग है उसको होली कहते हैं। और जो उसके अंदर का बीज है, दाना है, उसको प्रहलाद कहते हैं। जब अग्नि को भेंट किया जाता है तो होली जल जाती है। जो उसके ऊपर का होला है, कवर है, ढांचा है, कवच है, वह तो जल जाता है, पर उसके अंदर का जो बीज है, दाना है, वह सुरक्षित रह जाता है। तो वो होली था जो जल गया, जो बच गया, वो अन्न है, दाना है, जिसको प्रहलाद कहा। इसी का स्वरूप रूपांतरण पौराणिक कथाओं में हुआ। और समझते हैं कि यह जो वसंतोत्सव है, इसको होलिकोत्सव भी कहते हैं। तो वसंत ऋतु में नए अन्न से हवन करने का विधान है, इसलिए इसे वासंती नवसृष्टि पर्व कहते हैं। वासंतो अर्थात वसंत ऋतु, नव अर्थात नए, येष्टि अर्थात यज्ञ। तो इसका दूसरा नाम नव संवत्सर भी है। मानव सृष्टि की आदि में आर्यों की यह परंपरा रही कि वह नवीन अन्न को सर्वप्रथम अग्नि को समर्पित किया करते थे, तत्पश्चात स्वयं उसका उपभोग करते थे। तो ये हमारी एक परंपरा रही कि जो कुछ भी नया अन्न आता है वह पहले हम अग्नि को समर्पित करें अर्थात यज्ञ करें, तत्पश्चात उसका उपभोग करें। तो हमारा जो कृषि वर्ग है वह भी दो भागों में बटा हुआ है। एक है वैशाखी और दूसरा है कार्तिकी। इसी को क्रमशः वासंती और शारदीय कहते हैं। किसान की भाषा में रवि की फसल, खरीफ की फसल, इन दो नामों से हम इसे जानते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी वासंती फसल का आरंभ है। अब तक चना, मटर, अरहर व जौ आदि अनेक नवान्न पक चुके होते हैं, अतः परंपरा के अनुसार पितर देवों को समर्पित करके इसका प्रयोग होता है। तो पितर देवों को कैसे समर्पित करेंगे? तो अग्नि वही देवानाम मुखम, अर्थात अग्नि देवों का, पितरों का मुख है। जो अन्न आदि साकल्य आदि आग में डाला जाएगा वह सूक्ष्म होकर पितरों देवों को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो अन्न आया है, नया अन्न आया है, उसको पहले अग्नि को समर्पित करेंगे और अग्नि को समर्पित करने के बाद उसको स्वयं के लिए रखेंगे, स्वयं उसका उपभोग करेंगे। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि जो आता है तो पहले हम उसे बांटें, श्रेष्ठों को दें
उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। तो हम जो होली मनाते हैं उसमें भी बस ऐसा ही करते हैं कि एक अग्नि जलाते हैं और अपने अपने घरों से अन्न लेकर के आते हैं और वहाँ पर अग्नि को भेंट करते हैं, जलाते हैं, फिर उसके बांट करके खाते हैं। तो ये उसी का एक बिगड़ा स्वरूप है। दूसरी बात यह है कि बड़े यज्ञों का विधान रहा कि जब ऐसे पर्व आते हैं, उत्सव का जैसा माहौल होता है, वातावरण बनता है, तो एक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया जाए। तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन होता था, इस खुशी में कि नया अन्न धान्य अब हमारे घरों में आ गया है, इसका हमें उपभोग करना है। तो सबसे पहले सामूहिक रूप से एक सार्वजनिक यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो सभी लोग एक जगह एकत्रित होते थे, बड़े यज्ञ कुंड का निर्माण किया जाता था और उस पर सब लोग आहुतियाँ देते थे। सब लोग अपने घर से घृत, समिधा आदि आदि लेकर के आते थे, सामग्रियाँ लेकर के आते थे, और जो जो उनका अन्न है, जो उनकी फसल में पका था, उसको भी साथ लेकर के आते थे। विधिवत यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद उस अन्न को, अग्नि को भेंट करते, भेंट करने के बाद वह स्वयं उपभोग किया करते थे। तो इसी का भी एक स्वरूप बदला के सारे गांव के लोग, नगर के लोग, उन्होंने हवन तो नहीं किया, लेकिन वो लकड़ी जलाई, उन्होंने कंडे जलाए और उसको जला करके वहाँ उत्सव मनाने लग गए, गाने लग गए, और गेहूँ लेकर के आ गए, चना मटर आदि लेकर के आ गए, वो जलाया और बांट करके उन्होंने खा लिया। यानी यज्ञ की परंपरा थी, पर उसका स्वरूप वहाँ पर बिगड़ गया है। बहुत सारे पर्व, बहुत सारा जिसे कहेंगे वर्णन, जो प्रकृति का वर्णन है, जो क्रियाकलापों से संबंधित है, दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, सूर्य के धरती पर आगमन और धरती से जाने का जो प्रसंग है, वो वेद में आया है। वेद से वह शतपथ ब्राह्मण आदि ब्राह्मणों ग्रंथों में आया, आरण्य ग्रंथों में आया, फिर उसके स्वरूप का विकृतीकरण होकर के वह पुराणों में आया। ठीक वैसा ही विकृतीकरण पुराणों में इस प्रकार से आया कि किसी काल में एक हिरण्यकश्यप नाम के एक व्यक्ति थे, जो नास्तिक थे, ईश्वर भक्त नहीं थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे। असुर नहीं था जिसके सींग हो, बड़े बड़े दांत हो, बड़े बड़े पैर हो और मनुष्य से दोगुनी चौगुनी हाइट का हो, ऐसा नहीं था। तो मनुष्य ही, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति का। बहुत सारे लोग होते हैं नास्तिक, खूंखार, घमंडी टाइप के लोग आज भी समाज में होते हैं। वैसे ही वो व्यक्ति था, और वो क्रूर था, राजा था। वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति, मानता था कि भाई मेरे अलावा किसी दूसरे की पूजा ना हो, मेरे अलावा लोग दूसरों को ना माने। उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि प्रहलाद आस्तिक था, पिता के विचारों को नहीं मानता था। शास्त्र भी ऐसा कहता है कि अनुव्रतः पितु पुत्रः, पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाले हों, परंतु वह सत्यव्रत हों, आदर्श हों, वेद सम्मत हों, वेद विरुद्ध हों। जो आदर्शहीन हैं और असत्य हैं उनको नहीं स्वीकारना चाहिए। तो जो प्रहलाद था उनका पुत्र, उन्होंने उनकी इन बातों को नहीं स्वीकारा और वह विष्णु की आराधना करने लगे, ईश्वर की आराधना करने लगे। तो घर में विरोध हो गया, एक नास्तिक है, दूसरा आस्तिक है। तो दो विपरीत विचारधारा जिस घर में होंगी वहाँ कलह निश्चित होगा। हम आज भी देखते हैं, आप सभी देखते हैं। तो ये प्राचीन काल में भी यही समस्या थी। तो उसने उसको दंडित करने का एक प्रयोजन किया, बहुत सारे प्रयास किए, परंतु वह उसके प्रयास विफल रहे और वह अपने पुत्र को दंडित नहीं कर पाया। एक कुमंत्रणा उसने की अपनी बहन के साथ, और बहन ने कहा कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को हम सब उत्सव मनाएंगे, तुम एक बड़ी सी चिता का आयोजन करना, मैं उस पर अपने भतीजे को आपके बेटे को लेकर के बैठ जाऊंगी। मैंने अग्निदेव की तपस्या की हुई है, तो मुझे ऐसा व्रत है कि वो जो चुनरी में ओढ़ती हूँ, जो वस्त्र में ओढ़ती हूँ, वो जलता नहीं है, मुझे अग्नि नहीं जलाती है, तो प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इस कथानक में एक विज्ञान भी ऐसा छुपा है
आज आप देखते हैं बहुत सारे जो फायर ब्रिगेड के क्षेत्र में कार्य करते हैं, अग्नि बुझाने का काम करते हैं, या जो लावा की टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, ज्वालामुखी के लावा की टेस्टिंग करने के लिए, तो वो एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, कवच पहनते हैं। तो जो ऊष्मा है, गर्मी है, ताप है, उसको वो कवच सहन कर देता है, जलते नहीं है और व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। आपने टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से अथवा कभी साक्षात ही इस चीज़ को देखा होगा। तो ये इन्होंने आज इस चीज़ को डेवलप किया है। ये डेवलप बहुत पहले हो चुका था हमारे यहाँ, पुराणों में इसका वर्णन आया कि होलिका अग्नि पर, जलती हुई अग्नि पर, चिता पर बैठती है, एक लकड़ी के ढेर पर बैठती है और एक कपड़ा ओढ़ लेती है और वो जलती नहीं है। यानी उस समय ये टेक्नोलॉजी थी, ये विज्ञान वालों ने कुछ नया नया प्रयोग नहीं किया है। कहने का अर्थ है उसको भक्ति का रंग दिया गया और हवा चली और वो जो चुनरी थी वो उड़ गई, वो जो कवच था वो उड़ गया और होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। ये एक वहाँ भक्ति में प्रसंग, काल्पनिक प्रसंग वहाँ दिया गया। और उस याद में अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में फिर ये होली पर्व मनने लगा, ऐसी धारणा, ऐसी विचारधारा समाज में व्याप्त है, जो कि ठीक नहीं है। शास्त्रीय अवधारणा वही है कि ये बहुत प्राचीन पर्व है और कृषि से संबंधित है। जैसे कि मैंने कहा कि जो परत है उसको होली कहते हैं, चने की परत है, गेहूं की परत है, मटर की जो परत है, जो कवच है, उसको होली कहते हैं। और उसके भीतर जो अन्न है, दाना है, उसको प्रहलाद कहते हैं। तो जब अग्नि को भेंट किया जाता है तो वो परत जल जाती है, उसके ऊपर का भाग जल जाता है, उसका कवच जल जाता है और अंदर का दाना बच जाता है। तो उसी कथानक का, उसी प्रसंग को एक रोचक प्रस्तुति दी, भक्ति में प्रस्तुति दी, प्रसंग बना दिया और यह कथा के रूप में प्रचलित हो गया। तो जिन लोगों को ऐसी भ्रांति है, जो ऐसा मानते हैं कि ये हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका के समय से होली मनाते आ रहे हैं, वो अपनी इस मान्यता को कृपा करके शुद्ध करें। तो केवल मात्र पुराणों में इसका वर्णन नहीं आया, केवल एक विष्णु पुराण अथवा भागवत पुराण अथवा नारद पुराण में ही इसका वर्णन नहीं है। बहुत सारे साहित्यकार हुए जिन्होंने होली के विषय में लिखा। हर्ष का जैसे प्रियदर्शी का विषय था, कालिदास की कुमार संभवम तथा मालविका का अग्निमित्रम एक रचना थी। कालिदास की ऋतु संहार करके एक संस्कृत काव्य था। भारवी, माघ आदि अन्य लोगों ने वसंतोत्सव पर भी लिखा। चंद वरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में भी होली का वर्णन है। भक्ति काल के लोग थे, रीति काल के लोग थे, बहुत सारे लोगों ने और सूफी संतों ने भी होली के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है अपने साहित्यों में, अपने काव्यों में, अपने नाटकों में, कथानकों में। बहुत सारे इतिहासकारों ने होली के विषय में लिखा है, वसंतोत्सव के विषय में लिखा हुआ है। भारत में तो जो मणिपुर है, मध्य प्रदेश है, मथुरा वृंदावन है, गुजरात है, बहुत सारे राज्य हैं, उनमें अलग अलग स्वरूप से होली पर्व मनाया जाता है। आजकल तो एक ही स्वरूप है, परंतु पहले कुछ अलग अलग मान्यताएं चलती थीं। तो भारत के अलावा इस होली पर्व को अन्य देश भी खूब मनाते आए हैं। नेपाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, इन सब में तो भारतीय परंपरा के आधार पर ही लोग होली मनाते रहे हैं। और जो प्रवासी भारतीय हैं, जो बाहर जाकर के बसे हैं, वो भी होली पर्व को मनाते ही हैं। कैरेबियाई देशों में बड़े धूमधाम, मौज मस्ती के साथ होली का त्यौहार लोग मनाते हैं। और इससे मिलते जुलते बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि लोग उनके स्वरूपों को बदल करके किसी न किसी रूप में होली को ही मनाते हैं। जैसे थाईलैंड में नववर्ष सोंगक्राम के अवसर पर इसको प्रयोग होता है, उसको मनाते हैं। म्यांमार में जल पर्व के रूप में होली पर्व को मनाते हैं। जर्मनी में ईस्टर के दिन घास का पुतला दहन करते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। इस प्रकार से वो होली को मनाते हैं। अमेरिका में मैडफो नामक पर्व मनाने के लिए लोग नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ कीचड़ गोबर के गोले बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। बहुत सारे देशों में हाथों पर
इत्र छिड़क करके, सेंट छिड़क करके, रंग लगा करके अलग अलग रूप में होली को मनाते हैं। तो अन्य देश भी होली को मनाते हैं, अर्थात वो भी कृषि से ही संबंधित है, वो भी उत्सव मना ही रहे हैं। आज ज़रूर उसका स्वरूप बिगड़ गया है, बदल गया है। तो आज जो उसके स्वरूप बिगड़े, कुछ भी यज्ञ के स्थान पर लकड़ी कंडे का ढेर लगा दिया। यज्ञ जो है पर्यावरण शुद्धि का प्रतीक था, आजकल जो लकड़ी कंडे इकट्ठे कर दिए वो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। पहले स्वस्थ मनोरंजन होता था, अब अस्वस्थ कुमनोरंजन हो रहा है। पहले सांस्कृतिक छटा उभरती थी, अब अश्लीलता परोसी जा रही है। इतना शीर्षासन हमारी मान्यता में, परंपरा में हो गया है, इतना विकृत स्वरूप आ गया है। पहले लोग यज्ञ करते थे, अन्न को, अग्नि को समर्पित करते थे, फिर उस यज्ञ कुंड की परिक्रमा करते थे। आज भी होली की परिक्रमा करते हैं, फिर घर पे जा कर के दूसरे दिन आते तो उसकी जो भस्म थी उसको एक दूसरे को टीका लगाते थे, जिसको हमारे यहाँ आजकल धुर्रेड़ी बोलते हैं, धुलेड़ी बोलते हैं। राख का टीका लगाते हैं, ये उसी का स्वरूप है। और रात्रि में संगीत हुआ करते थे, कीर्तन हुआ करते थे, ईश्वर भक्ति के भजन होते थे, प्रभु के गुणगान गाते थे कि ईश्वर आपकी कृपा से बहुत अच्छी फसल हमको प्राप्त हुई, हमें समृद्धि हुई, और ये वर्ष की समाप्ति है और नव वर्ष भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो, तो सेलिब्रेट करते थे उसको। तो उसके जगह पर राई आ गई, और राई की जगह पर और अब फुहड़ता वाले गीत आ गए। इतना स्वरूप बिगड़ता चला गया, पतन होता चला गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है कि जो नया अन्न है, यदि हम उसको कच्चा खाएंगे तो कफ का प्रकोप बढ़ेगा। तो इसलिए उसको पका करके, अग्नि को समर्पित करके खाने का विधान है, जिससे कफ की निवृत्ति हो। ये भी इसका बहुत बड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व है। इस काल में चर्म रोग का प्रकोप की संभावना रहती है, क्योंकि यह संध्या काल है। संध्या काल से अर्थ यह है कि वर्ष की समाप्ति है और नव वर्ष का आरंभ है, और हम कड़ाके की सर्दी से सामना करके आ रहे होते हैं। तो जब सर्दी का प्रकोप अधिक होता है तो व्यक्ति पानी से थोड़ी दूरी ही बना करके रखता है, तो शरीर का शोधन, मर्दन अच्छी प्रकार से हो जावे, और प्रकृति के परिवर्तन से, वातावरण के परिवर्तन से किसी प्रकार के चर्म रोग का प्रकोप हमारे ऊपर ना हो। इसलिए गाय के गोबर का लेपन, यज्ञ की भस्म राख का लेपन, पलाश के पुष्प का काढ़ा बना करके, इत्र बना करके, टेसू के फूल का इत्र बना करके, काढ़ा बना करके, और एक दूसरे को मलना और उत्सव मनाना, ये इसका सही सही स्वरूप है। तो इतनी सारी बातें हमारी होली पर्व के विषय में रहीं कि ये वास्तव में प्राचीन रूप में क्या था, बाद में इसमें पौराणिक कथाएं जुड़ी, फिर ये पूरी दुनिया में चल पड़ा। आप सभी से निवेदन है कि आप उसके शुद्ध स्वरूप को स्वीकारें, वास्तविक स्वरूप को स्वीकारें। आप जब होली मनाएं, पारिवारिक रूप से इकट्ठे होकर सब लोग हवन करें, नवीन अन्न को अग्नि को समर्पित करके, दूसरों को दे करके, प्रणाम करके स्वयं भेंट उसका भोग करें, और हानिकारक रंगों से बचें। कोरोना का काल है तो सावधानी रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।